नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। बेमेतरा में चंद्र नाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज वार्षिक महाधिवेशन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। सीएम ने ग्राम कन्हेरा को दी कई सौगात। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उज्जैन में बाबा महाकाल के किए दर्शन। कहा, बाबा महाकाल के दर्शन ही हैं सबसे बड़ी कृपा। सारंगगढ़ में बस मालिकों पर गिरी आरटीओ की गाज। बस मालिकों में मचा हड़कंप। 2 बसों को किया गया जब्त। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल जब्त। न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा जेल। और पिथौरा में बेटे ने किया माता पिता पर हमला। शराब के नशे में की मारपीट। हत्या की नीयत से फावड़े से किया हमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर बेमेतरा से है, जहां सीएम भूपेश बघेल जिले के ग्राम कन्हेरा में चंद्र नाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के 1 दिवसीय 52वें केंद्रीय वार्षिक महाधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कई घोषणाएं भी की। वहीं सीएम ने कन्हेरा में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की स्वीकृति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की नवीन शाखा और शीतलता तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य की घोषणा की गई। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इंदौर पहुंची। स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे सड़क मार्ग से उज्जैन के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से ही भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाबा महाकाल बिना मांगे सब दे देते हैं, इनसे क्या मांगा जाए। बड़ा सौभाग्य है। वर्षों वर्ष तक बाबा के चरणों में मुझे स्थान मिला है सेवक के नाते। आज मुझसे कई लोगों ने कहा दीदी कुछ मांग लो, लेकिन बाबा का दर्शन हो गया, वही तो सबसे बड़ी जीवन में चीज हो सकती है। और बाबा के सामने कहाँ कुछ मांगा जाता है, बाबा ने आशीर्वाद दिया, वही जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सारा अली खान इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। इस दौरान उन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर पहुंची सारा अली खान ने बाबा की पूजा के बाद नंदीग्रह में बैठकर बाबा महाकाल का ध्यान भी किया और मीडिया से बातचीत करते हुए इंदौर के लिए रवाना हो गई। अब खबर बेहर से है, जहां वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का आगमन हुआ है। इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एकीकृत परियोजना कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मंत्री रामकिशोर कावरे, परियोजना के अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे, जिला महामंत्री सुरेंद्र गुड्डा मरकाम, भगत सिंह नेताम सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में मितान योजना के तहत जनता को भारी लाभ मिल रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में डायल नंबर 14545 लगाने पर मितान घर पहुंचे जाते हैं और लोगों के जरूरी दस्तावेज एक फोन पर बन जाते हैं। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल के पुत्र का भी घर जाकर आधार कार्ड बनाया गया है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मितान योजना प्रदेश में ठीक से काम कर रही है। इस योजना के तहत मेरे पुत्र का आधार कार्ड बनकर मेरे घर पहुंच गया है।
डोंगरगांव जनपद क्षेत्र के प्रतिष्ठित ग्राम बरसन टोला के मुख्य मार्ग से मंदिर तक सीसी रोड का भूमि पूजन जनपद सभापति चंद्रिका रोहित सोनकर ने किया है। बता दें कि इसके लिए लाखों रुपए की सौगात दी गई थी। वहीं जनपद सभापति ने बताया कि बरसात के दिनों में कीचड़ से लोगों को निजात मिलेगी। वहीं भूमि पूजन के अवसर पर सरपंच मनीष गंधर्व, पंच प्यारीलाल सोनकर और पंच चतरेखा साहू समेत ग्रामीण लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि डोंगरगांव में एक बेहद ही जो है ग्रामीणों को सौगात दी गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि भूमि पूजन किया गया है और जिससे लोगों को बारिश में होने वाले पानी से जो कीचड़ हो जाती है उससे निजात मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने इस पहल के लिए उनका सभापति का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। खबर बिलासपुर से है, जहां बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था कई महीनों से बंद पड़ी है। वहीं के कर्मचारी ने बताया कि करीब 2 महीने से लिफ्ट बंद है। साथ ही वहां के चिकित्सक से बात करने पर उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारी से इस विषय पर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि लिफ्ट बंद होने से बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही वहां की साफ सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लगभग 1 महीने से काम नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत वगैरह किसी से आप उच्च अधिकारी जो है? हाँ, उच्चाधिकारी से बात किया है। शायद इसका एएमसी पठाना बाकी रह गया है, जो कंपनी को एएमसी दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये किसकी गलती मानेंगे सर, या ये उच्च अधिकारी अगर एएमसी नहीं पटा पाएंगे तो मरीजों का क्या दोष है? यहाँ जितने भी मरीज आते हैं, कुछ डिलीवरी महिलाएं जो आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं और ऑपरेशन होता है तो वहाँ से उनके ऊपर में लेके आया जाता है, उनकी स्थिति भी, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है मरीजों के ऊपर? देखिए, लिफ्ट के अभाव में हमारे पास एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है जिसको वन रैंप बोलते हैं, और मरीजों को लिफ्ट में ना लाके अगर जरूरत पड़ती है तो हम स्ट्रेचर के सहारे रैंप से ऊपर ले जाते हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में आज यात्री बस सर्विस मालिकों पर आरटीओ विभाग ने शिकंजा कसा है, जिससे कि बस मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सारंगगढ़ बस स्टैंड में क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने दबिश देते हुए लगभग 12 से अधिक बसों पर कार्रवाई की है, जिसमें 2 बसों को आरटीओ विभाग ने जब्त कर सिटी कोतवाली सारंगगढ़ को सुपुर्द कर दिया है, जिसमें चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि आरटीओ विभाग के अधिकारी विक्रम वर्मा ने बताया कि जिले में यात्री बस सर्विस द्वारा परिवहन विभाग के नियम कानून का पालन सही तरीके से नहीं करने का शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई की गई है। अगर आगे भी जो बस बिना परमिट के या अधिक यात्री सीटर अवैध तरीके से रोड पर चलेगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार बसों को लेकर जो है कानूनों को फॉलो ना करते हुए, उनकी धज्जे उड़ाते हुए और यात्रियों को ठुसा-ठुस बसों में भरते हुए देखते हुए के बाद जो है प्रशासन की ओर से कड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें 2 बसों को आरटीओ की ओर से सील भी किया गया है और जिसमें कि उन पर चालानी कार्रवाई भी जो है प्रशासन की ओर से की गई है और साथ ही अधिकारियों की ओर से बस चालकों को सचेत किया गया है कि अगर आगामी दिनों में भी आपके द्वारा कानूनों का पालन ना करते हुए यात्रियों को यात्रा के लिए ले जाना और पैसेंजर्स के जो भी कानून व्यवस्था होती है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप नहीं चलाते हैं तो आगे भी आपके ऊपर ऐसे ही चालानी कार्रवाई की जाएगी। बसों में जो दुर्घटना हो रही है और सुरक्षा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी रोजाना कार्रवाई हो रही है। तो जैसे कि कल भी, जैसे आप देख पा रहे हैं बगल में जो बस खड़ी है रफ्तार ट्रेवल्स की, उसे कल जब्त किया गया था वैध परमिट के बिना चलाए जाने पर। उसी प्रकार आज परिवहन उड़न दस्ता रायगढ़ द्वारा ये जो आप बस देख रहे हैं प्रीत रोडवेज की, इसे भी वैध परमिट के बिना पाए जाने पर, संचालित किए पाए जाने पर इसे भी जब्त किया गया है।
खबर गरियाबंद से है, जहां राजिम के छुरा पुलिस ने स्पेशल टीम के साथ मिलकर तेंदुए की खाल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि छुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार चारों तस्कर तेंदुए की खाल को लेकर बेचने की फिराक में जा रहे थे, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तस्करों के पास से एक तेंदुए की खाल को बरामद कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस स्पेशल टीम एवं थाना की स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर वो तेंदुआ खाल ला रहे हैं करके सूचना मिला था। 2 मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिसे कुसुमबुड़ा तिराह के पास घेराबंदी कर पकड़े गए, जिसमें एक बोरी में सफेद कलर की बोरी में तेंदुआ खाल रखा गया था, जिसे चारों लोगों को पकड़कर थाना लाया गया। ये बेचने के फिराक में ये लोग घूम रहे थे। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग बेरोजगार हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार है। सरकार से जो अभी मुझे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए प्राप्त हुआ है, उससे जो है कोचिंग की फीस देने में मुझे बहुत मदद हुई है। तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं के बारे में ये सोचा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे जो बेरोजगारी भत्ता का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आगे की पढ़ाई और संपूर्ण अच्छे से कर पाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना।
और वाटर रेजिस्टेंट हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर, इसमें है सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज। ओकाया का 1,75,000 वाला फास्ट स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरो रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गौरना गांव से है, जहां मौत के बाद भी युवक को अपनी ही गांव में 2 गज जमीन नसीब नहीं हो पाई। पूरा मामला कोंडागांव जिले के जैतपुरी का है, जहां 27 साल का युवक अनंत देवान और उसका भाई धर्म परिवर्तन कर चुके थे। अनंत बिजली विभाग में प्राइवेट काम करता था। करीब 4 महीने पहले बिजली के खंभे से गिरकर युवक घायल हो गया था। 4 दिन पहले हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद ग्रामीणों ने गांव में मृतक के अंतिम संस्कार के लिए इजाजत नहीं दी। वहीं मृतक के परिजन अपने पट्टे की जमीन पर अंतिम संस्कार करना चाहते थे। वहीं आपको बता दें कि गांव में तनाव की खबर मिलने पर एसडीएम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया और मृतक का अंतिम संस्कार कोंडागांव लाकर कब्रिस्तान में कराया गया। इसमें ना वो 2-3 माह हो गया वैसे करके बोल रहे हैं। मेरे को भी पता नहीं था। वो गिर गए खंबा से, बिजली ऑफिस में काम कर रहे थे होंगे, तो ये पास काम नहीं कर रहे थे, कहीं दूसरे जगह काम कर रहे थे। और ना आज जो भीड़ इतना हाँ, हो गया था, किस बात को लेकर? वो ना ईसाई धर्म में है, ऐसे करके धर्म संकट के माध्यम से ऐसे हो रहा है। तो इसमें घटना हुआ, तो इस घटना को लेकर के बहुत विवाद चल रहा है गांव में। तो इसमें जगह नहीं है धर्म के में, तो जगह दिए हैं, लेकिन वो ईसाई धर्म में रहने वाले का जगह नहीं है, ऐसे करके। जैतपुरी गांव में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसमें गांव वाले इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि यहां दफन नहीं करने देंगे। गांव में तनाव की स्थिति होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर उपस्थित हुई, जहां पर अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है और इसके परिवार वाले हैं मृतक के इस शव को दफन करने के लिए। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक किराना व्यवसायी के सूने मकान में घर के नौकर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। व्यवसायी अनुराग अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ शादी समारोह में शरीक होने रायपुर गए हुए थे। वहीं देर रात जब वह लौट कर आए तो मकान और अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना पिथौरा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले का सत्यापन शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर मकान में काम कर रहे कर्मचारी राहुल यादव के घर पहुंचकर पूछताछ की तो उसने चोरी करना कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 457 और 380 के अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रही है। घर पे सामान भेजने के लिए कभी कभार जो उसको आरोपी को भी ले जाता था अपने घर पे, और कई बार जब पैसा रखे अलमारी में तो आरोपी भी साथ में था। दिनांक 23/6/23 को प्रार्थी जो है दुकान बता गया कि मैं रायपुर जा रहा हूं, तो आरोपी के मन में लालच आ गई। इसी कारण से उसने एक दुकान से पेचकस उधारी करके एक घटना को अंजाम दिया है। अब खबर पिथौरा से है, जहां क्षेत्र के ग्राम डूमरपाली में जमीन विवाद को लेकर नशेड़ी बेटे ने माता पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बेटे नशे की हालत में जमीन विवाद को लेकर परिजनों से गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, हत्या की नीयत से माता पिता पर फावड़े से हमला भी कर दिया, जिससे परिजन घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
एकड़ जमीन है, इसमें से 1 एकड़ जमीन को वो किसी दूसरे व्यक्ति से गांव में ही सौदा किए थे, जिसका जो आरोपी है विरोध करता था। और कल दिनांक 23/6/23 के शाम 5:30 बजे ये शराब के नशे में आया और अपने माता पिता से गाली गलौज किया। आपस में दोनों में विवाद हुआ। एक घर में रखे एक फावड़ा से अपने माता को, अपने पिता को, दोनों को गंभीर रूप से सिर में प्राणघातक हमला करके घायल कर दिया, जिसके कारण आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 138/23 धारा 294, 506, 307 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाता है। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले का एकमात्र बहुचर्चित चंद्रयान हेल्थ केयर अस्पताल में बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के कर्मचारी ने इलाज के लिए आए महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों ने शिकायत थाने में दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अस्पताल प्रबंधक के साथ कर्मचारी पर क्या कार्रवाई होती है। किस तरह का मामला? रसूल नाम निसाद नामक एक मित्र है हमारा, वो सुबह हमें फोन करता है और ये कहता है कि भैया यहाँ पर मेरे परिजनों के साथ, मेरे वाइफ के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो आप थोड़ा आए। यहाँ आने के बाद ये पता चलता है जहाँ वो अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए एडमिट किया है, उसी हॉस्पिटल परिसर के अंदर उनके स्टाफ के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, हुआ जाता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और वो चीख चिल्ला भी नहीं सकती है। जानकारी है उसको, क्योंकि उसके माथे में चोट है, तो सीटी स्कैन हुआ है, उसके पास ताकत नहीं है। ये सारी जानकारी होने के बावजूद वो पूरे प्री प्लानिंग से ये काम किया गया है। और मैं ये नहीं मानता कि इसे कोई प्रकार का मंदिर कहा जाए, इसे तो एक प्रकार का पाप ही कहा जाएगा। और ये हॉस्पिटल नहीं है, ये नर्क बन चुका है। लगातार यहाँ की शिकायतें आती हैं। इससे पहले भी कोविड के समय भी यहाँ पर इसी प्रकार की शिकायतें थी। 20 दिन के लिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसका लाइसेंस भी रद्द किया गया था। मैं तो निवेदन यही चाहूंगा कि इसको पूर्ण रूप से इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए और यहाँ के जितने भी प्रबंधन समिति के सदस्य हैं उनके ऊपर FIR हो, हॉस्पिटल को बंद किया जाए। तो रात भर था, इलाज ठीक था रात को। सुबह जैसे मैं नहाने गया, खाना वाना खाने, तो फिर आया एक कर्मचारी यहीं का, हॉस्पिटल चंद्रयान हॉस्पिटल का। फिर वो थर्मामीटर लेके आया, बुखार चेक कर रहा था। मुंह से कर लो करके मेरे मैडम जी बोले तो नहीं किए, साइड से करूंगा करके साइड से किया। फिर उसके साथ मेरे फ्रेंड बना लो और उधर को बहुत सारी बात भी बोले हैं। और ये चंद्रयान हॉस्पिटल है, इसके प्रबंधक ऊपर भी मैं कार्रवाई चाहता हूँ। खबरदार से है, जहां जिले मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर धरना किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही महाकाल घोटाले, सतपुड़ा में लगी आग सहित महंगाई के मुद्दों को लेकर सरकार को कोसा गया। साथ ही धार जिले में चल रही भाजपाइयों की मनमानी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी की विफल नीतियों के विरोध में हमने धरना आंदोलन 24 तारीख को कलेक्टर कार्यालय के सामने रखा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैसे बहुत से भ्रष्टाचार दिन रात हो रहे हैं, महाकाल घोटाला, अभी जो सतपुड़ा भवन में आग लगी, 12,000 फाइलें जल गई, उनकी हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए, कैसी आग लगी, किसने लगाई, और जो आग लगी है उस दोषी को दंड दिया जाए और उसकी विस्तृत जांच होना चाहिए, जब भी दोषी पकड़ में आएंगे। महिलाओं का भी मतलब जगह जगह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका मतलब शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ मतलब किसी भी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति। अब खबर माकली से है, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के सदस्य प्रीति भारद्वाज दलाल द्वारा जिले के आकांक्षी ब्लॉक माकड़ी में बाल अधिकार संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अगस्टन बानार्ड और जनपद पंचायत माकड़ी के जनपद अध्यक्ष मोतीबाई नेताम और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे। को उम्मीद है कि बच्चों से संबंधित जो भी बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की या राष्ट्रीय जो स्कीम्स हैं जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं, कि वो वहाँ तक बच्चों तक पहुँच पा रही हैं या नहीं पहुँच पा रही हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर और आज ये शिविर लगा है और अभी चल ही रहा है, शाम तक चलेगा। जहाँ तक समस्या है हमारे पास बच्चों से रिलेटेड जो कि आधार कार्ड है, पंजीयन है, विकलांगता है, एकल माता पिता है,
उनको बच्चों को यदि एकल है तो हॉस्टल में यदि सुविधा दी जा सकती है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन CNCP बच्चे होते हैं, उनके बारे में कुछ बच्चे हैं, कुछ माएँ अपने बच्चों को रखना नहीं चाहती, लड़कियों को नहीं रखना चाहती, लड़कों को रखना चाहती है। तो अभी भी इतनी ज्यादा असमानता की स्थिति बनी हुई है। बहुत बुरा भी लग रहा है देखने में, लेकिन इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना से गांवों में ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार मिलने लगा है। वहीं गांवों को उत्पादन का केंद्र और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का अब ग्रामीण परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव होने लगा है। वहीं आपको बता दें कि जहां ग्रामीण जनरीपा के माध्यम से अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए पूरे मनोयोग से जुट गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।